बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 3.1। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। हमें डिफरेंट शेप्स दी जा रही हैं और उसके अंदर हमें डिफरेंट वेक्टर्स गिवन होते हैं। हमें उन वेक्टर्स की बेस पर कुछ और वेक्टर्स मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है। स्टूडेंट्स, इस हेक्सागन के अंदर हमें ये वेक्टर्स गिवन है। अब स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट वेक्टर्स मालूम करने हैं। उनकी तरफ तो मैं बाद में आता हूं। हम स्टूडेंट्स इसमें ये डिस्कस कर लें कि रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज की बेस पर हम फर्दर कौन से वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं, एग्जैक्टली अपोजिट्स, वो आपस में पैरेलल होती हैं। आप पैरेलल इन सेम डायरेक्शन भी बना सकते हैं, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेंथ्स में भी बराबर होती है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सो और सारी साइड्स की लेंथ्स आपस में बराबर है। सो ये जो ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर ई डी के बराबर होगा। इसी तरह से वेक्टर सी डी वेक्टर ए एफ के बराबर होगा। इसी तरह से वेक्टर बी सी वेक्टर एफ ई के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स, एक और बात हमें जो एक्सरसाइज में सवाल के साथ ही बताई गई है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, मेन डायगोनल्स, यानी मेन डायगोनल इसका एक एडी है, फिर हमारे पास बीसी है, बीई है और एफ सी है। ये हमारे तीन मेन डायगोनल्स। स्टूडेंट्स, ए डी जो है ये पैरेलल होगा बीसी के और इसकी लेंथ इससे डबल होगी, यानी ए डी होगा, अगर मैं डायरेक्शन वही दे दूं तो ए डी होगा ट्वाइस ऑफ बी। इस तरह से बीई होगा ट्वाइस ऑफ सी। इस तरह से एफ सी होगा ट्वाइस ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स, ये बातें सारी जहन में रखते हुए अब हम आते हैं प्रॉब्लम के अंदर, यानी इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमें डीई मालूम करना है। डीई, अब अभी मैंने बताया आपको कि ए बी और ई डी बराबर हैं, तो हम यहां पर डीई के बारे में लिखेंगे डीई इज नेगेटिव ऑफ ए बी। चूंकि हम अपोजिट आ रहे हैं तो डीई इज नेगेटिव ऑफ ए बी। अगर हम ई डी हमें कहा जाता तो ई डी इज इक्वल टू ए बी होना था, तो फिर एग्जैक्टली ए आ जाता। तो डीई हमारे पास यहां पर आ गया माइनस ए, चूंकि ए बी वेक्टर है ए। अब स्टूडेंट्स आ जाए सेकेंड पार्ट पे, ई एफ। अब अगर हमें एफ ई कहा जाता तो वो बी सी के बराबर होता। अब हमें ई एफ कहा गया है, तो स्टूडेंट्स ई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी सी। तो ई एफ स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया माइनस बी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एफ ए। अगर ए एफ कहा जाता तो वो सी डी के बराबर होता। अब एफ ए स्टूडेंट्स माइनस सी डी के बराबर होगा। यहां से एफ ए आ गया एफ ए माइनस सी डी के बराबर, तो माइनस सी, चूंकि सी डी हमारे पास है सी। ए डी, ए डी स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी के ए डी जो है ये इसकी लेंथ जो है ये ट्वाइस ऑफ बीसी होगी और ये पैरेलल होगा बीसी के। तो यहां पर हम ए डी के बारे में लिखेंगे ए डी इज ट्वाइस ऑफ बीसी। चूंकि पैरेलल इन सेम डायरेक्शन में यहां पर ए डी वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पर ए डी वेक्टर आएगा जिसको हम सेम डायरेक्शन दे देंगे, तो ए डी इज ट्वाइस ऑफ बीसी। ए डी इज ट्वाइस ऑफ बीसी। बीसी वेक्टर है हमारे पास बी। अब बीई, बीई विल बी ट्वाइस ऑफ सी डी, ट्वाइस ऑफ सी डी। सो बीई विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी, हमारे पास है सी। ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान प्रॉब्लम। हम बढ़ते हैं इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम की जानिब, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉब्लम में एक छोटी सी बात आपको और एक्सप्लेन करनी है। हम चलते हैं पिछले बोर्ड पर।
स्टूडेंट्स, वेक्टर AD के लिए आपके जहन में आया होगा कि हम वेक्टर AD को इस तरह से लिखें A प्लस B प्लस C। हम A से D पर पहुंच गए, A प्लस B प्लस C। स्टूडेंट्स, ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कहा गया था इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर कि आपने जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स जो हमें मालूम करने हैं, ये वेक्टर्स मल्टीपल ऑफ A, B और C मालूम करने हैं। यानी A, B और C के मल्टीपल के तौर पर ये वेक्टर्स मालूम करने हैं। आपने इन टर्म्स ऑफ A, B, C नहीं मालूम करने, या तो A का यूज करना है या B का या C का। तो आप यहां पर देखें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -A आंसर, -B आंसर, यहां पर -C, यहां पर ट्वाइस ऑफ B और यहां पर इसी तरह से ट्वाइस ऑफ C आंसर। तो ये एक यानी हमें कहा गया था जिसकी वजह से हमने इस तरह किया, वरना A, D का आंसर A प्लस B प्लस C भी लिखा जा सकता है, वो भी दुरुस्त होगा। वापस जाते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 7 पर। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमें रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है। ये जो वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, वेक्टर A B X है, वेक्टर B C Y है। स्टूडेंट्स, हमें यह बताया गया कि O जो है वो सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन है। अब स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर A C मालूम करना है, वेक्टर A O मालूम करना और फर्दर दो वेक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम वही काम कर लेते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बुनियाद पर हम जो जो वेक्टर्स यहां पर बना सकते हैं वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए बी के अपोजिट हमारे पास है ई डी। तो स्टूडेंट्स, ई डी भी हमारे पास होगा एक्स। इस तरह से बी सी के अपोजिट है एफ ई, तो ये भी होगा वाई। अब ये हमें गिवन नहीं है, सो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स आ जाएं, जो हमें पहला वेक्टर मालूम करना है। अब एक और बात, जो वेक्टर ए डी होगा ये ट्वाइस ऑफ बी सी होगा या ट्वाइस ऑफ एफ ई होगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर वेक्टर ड्रॉ करूं एफ सी विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी या एफ सी विल बी ट्वाइस ऑफ ई डी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो वेक्टर यहां पर बनेगा हमारे पास बी ई विल बी ट्वाइस ऑफ ए एफ। अब आ जाए एसी पर। ए से स्टूडेंट्स हमने सी पर आना है, तो आप समझ गए ये बहुत ही आसान। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। उन रस्तों पर चलना है जो रस्ते मालूम हो, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स, ए डी का बी सी के साथ रेगुलर हेक्सागोन में क्या ताल्लुक है, हम पहले वो लिखेंगे। हम लिखेंगे ए डी इज ट्वाइस ऑफ बी सी। अब ए ओ जो है, सो ए ओ, चूंकि ओ जो है ये सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन है, ए ओ इज इक्वल टू बी सी। ए ओ इज इक्वल टू बी सी होगा। तो ए ओ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, बी सी की वैल्यू हमारे पास है वाई, ए ओ आ गया हमारे पास वाई के इक्वल। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सी डी। हमें सी से डी तक पहुंचना है। अब स्टूडेंट्स, सी से बी पर गए, बी से ए पर गए, ए से हम डी पर आ सकते हैं, चूंकि ए डी इज ट्वाइस ऑफ बी सी। सो हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू माइनस बी सी, चूंकि अपोजिट जा रहे हैं, माइनस बी ए, माइनस ए बी, सॉरी, माइनस ए बी, फिर हम अपोजिट जा रहे हैं इस वेक्टर के, प्लस ए डी, माइनस बी सी, यानी माइनस वाई, माइनस ए बी, माइनस एक्स, प्लस ए डी। ए डी स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ बी सी है। हम ए डी के बारे में पहले लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ बी सी, माइनस वाई माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। बी सी स्टूडेंट्स हमारे पास है वाई, ट्वाइस ऑफ वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया सी डी इज इक्वल टू 2y माइनस वाई इज वाई, वाई माइनस एक्स।
ये स्टूडेंट्स बन गया हमारे पास सी डी, y माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स सी डी वाई माइनस एक्स है, तो स्टूडेंट्स ए एफ भी इसके अपोजिट, ये भी y माइनस एक्स होगा। अब स्टूडेंट्स आ जाएं बी एफ के ऊपर। बी एफ, अब हमने बी से एफ पर जाना है। बी से एफ, तो बी ए एफ, चूंकि ए एफ और सी डी बराबर हैं, हम बी एफ के बारे में लिखेंगे बी एफ इज इक्वल टू माइनस ए बी, चूंकि इस वेक्टर के अपोजिट गए, माइनस ए बी प्लस ए एफ। बी एफ इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस, अब ए एफ बराबर है सी डी के, ए एफ इज इक्वल टू सी डी। बी एफ इज इक्वल टू माइनस ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास है x माइनस एक्स प्लस सी डी वैक्टर है y माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स बी एफ हमारे पास बन गया माइनस टू एक्स यानी y माइनस टू एक्स। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास बी एफ वैक्टर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही आसान। स्टूडेंट्स आपको ग्राफ के अंदर, ग्रिड के अंदर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। स्टूडेंट्स आपको कहा गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखते हुए कि आप ए प्लस 2b वेक्टर ड्रॉ कर दें। स्टूडेंट्स आपको यहां पर सबसे पहले देखना है कि वेक्टर ए कैसे बन रहा है। स्टूडेंट्स वेक्टर ए की टेल से आपने इस सवाल के लिए अपने सामने किताब को रखना है। स्टूडेंट्स वेक्टर ए की टेल से आप वेक्टर ए के हेड तक कैसे पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स आप पहले राइट साइड पर 3 ब्लॉक्स गए, ध्यान से देख लें, टेल से आप राइट साइड पर 3 ब्लॉक्स गए और फिर आप ऊपर की जानिब 4 ब्लॉक्स चले गए। स्टूडेंट्स ये जो आपने राइट साइड पर मूवमेंट की है ना, इसको आप कह ले कि ये पॉजिटिव 3 है, और जो अप साइड पर आपने मूवमेंट की ये पॉजिटिव 4 है। अगर आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर होगा, और अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो ये भी नेगेटिव मूवमेंट होगी। आप राइट पर जाएं, आप अप जाएं, ये पॉजिटिव मूवमेंट है। स्टूडेंट्स आप यहां पर वेक्टर ए को कह सकते हैं इट इज 3i प्लस 4j। आप टेल से हेड तक जाने के लिए 3 यूनिट्स राइट पर गए और 4 यूनिट्स अप पर गए। मैं आपको इसका रफ वर्क अप करके दिखा रहा हूं। वेक्टर ए स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 3i प्लस 4j। अगर हम एक ब्लॉक की जो लेंथ है इसे एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लें, ए स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया 3i प्लस 4j। स्टूडेंट्स आप वेक्टर बी देखें। स्टूडेंट्स वेक्टर बी में आप टेल से हेड की तरफ कैसे जा रहे हैं। आप टेल से पहले 1 ब्लॉक लेफ्ट साइड पर गए, ये बन गया -1, और फिर आप 3 ब्लॉक्स ऊपर की जानिब गए, ये बन गया +3। तो वेक्टर बी बन गया -i प्लस 3j। ये मेरा रफ वर्क है। वेक्टर बी बन गया -i, चूंकि आप टेल से लेफ्ट साइड पर एक ब्लॉक गए तो लेफ्ट साइड पर जाने की वजह से ये -1 हो गया, और आप ऊपर की जानिब 3 ब्लॉक्स गए, -i प्लस 3j। ये आपके पास बन गया वेक्टर बी। रफ वर्क आप देख रहे हैं, ये रफ वर्क आप परफॉर्म कर लेंगे, आपके लिए वेक्टर a प्लस 2b ड्रॉ करना कोई मसला होगा ही नहीं। अब स्टूडेंट्स a प्लस 2b मालूम कर लें। a प्लस 2b 3i प्लस 4j प्लस 2 -i प्लस 3j, 3i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 6j। अब स्टूडेंट्स ये आ गया i प्लस 10j। ये आ गया स्टूडेंट्स a प्लस 2b वेक्टर, i प्लस 10j। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप ग्रिड में किसी जगह पर भी आप एक पॉइंट से 1 ब्लॉक राइट साइड पर जाएं। i जो है कंपोनेंट, ये आपकी राइट या लेफ्ट जो मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो j कंपोनेंट है ये अप या डाउन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप ग्रिड पर हैं, आप ब्लॉक्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स 1i, आप डॉट प्लेस करें, टेल का डॉट,
इस वेक्टर की टेल आप डॉट प्लेस कर दें, आप 1 ब्लॉक राइट साइड पर जाएं और फिर आप 10 ब्लॉक्स ऊपर की जानिब चले जाएं, तो स्टूडेंट्स वहां पर आपको मिलेगा हेड। आप वहां पर हेड बनाएं और फिर टेल से हेड को ज्वाइन कर दें, यह वेक्टर होगा आपके पास a प्लस 2b। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें ट्वाइस ऑफ a माइनस b ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स a हमारे पास मौजूद था, ट्वाइस ऑफ a माइनस b हम मालूम कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ a है 3i प्लस 4j माइनस b, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस i माइनस 3j, 6i प्लस 8j प्लस i माइनस 3j, 6 प्लस 1 इज 7i और 8 माइनस 3 इज 5j। ट्वाइस ऑफ a माइनस b कैसे ड्रॉ होगा? स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट चूज कर लें, वहां पर डॉट लगा दें, ये टेल है, वहां से 7 यूनिट्स आप 7 ब्लॉक्स इनफैक्ट राइट साइड पर जाएं, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है और फिर ये भी पॉजिटिव नंबर है, जे कंपोनेंट भी। 7 ब्लॉक्स राइट साइड पर जाने के बाद आप 5 ब्लॉक्स ऊपर चले जाएं, यहां पर स्टूडेंट होगा इसका हेड। यहां पर हेड के लिए डॉट लगा दें, पहले डॉट को इस डॉट से मिलाएं और फिर हेड बना दें जिस साइड पर मैंने हेड की बात की। स्टूडेंट्स ये आपके पास वेक्टर ड्रॉ हो गया ट्वाइस ऑफ a माइनस b। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड पार्ट, थ्राइस ऑफ a माइनस 2b। थ्राइस ऑफ a हमारे पास है स्टूडेंट्स 3i प्लस 4j माइनस 2, b है हमारे पास माइनस i प्लस 3j। इसे सिंप्लीफाई किया, 3 3 आर 9i प्लस 12j प्लस 2i माइनस 6j। ये स्टूडेंट्स आ गया 11i प्लस 6j, 11i प्लस 6j। स्टूडेंट्स 3a माइनस 2b ये हमने स्टूडेंट्स रफ वर्क किया है। स्टूडेंट्स ये वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, तो स्टूडेंट्स आप डॉट प्लेस करके 11 ब्लॉक्स जो है वो राइट साइड पर चले जाएं और फिर 6 ब्लॉक्स आप ऊपर की जानिब चले जाएं। अगर यहां पर माइनस नंबर होता तो आप वहां से 6 ब्लॉक्स आप नीचे की जानिब आ जाते। 11 ब्लॉक्स आप राइट साइड पर गए टेल से और फिर आप 6 ब्लॉक्स ऊपर की जानिब चले गए, वहां पर आपने हेड प्लेस किया और टेल को हेड से ज्वाइन कर दिया। आपके पास ये 3a माइनस 2b वेक्टर ड्रॉ हो गया। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर का इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।